आज के वीडियो में हम लोग जेपीएससी की तैयारी कैसी करनी चाहिए इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक प्लानिंग बड़े ही बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के सफलता मिल पाएगी। जेपीएससी की तैयारी की सबसे पहली प्लानिंग यह होनी चाहिए कि जेपीएससी के पेपर का एनालिसिस करें। जैसे ही पेपर का एनालिसिस करते हैं तो पीटी के पेपर में 2 पेपर पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जब एनालिसिस करते हैं तो यह पता चलता है कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस और साइंस टेक से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन और झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से पेपर फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सेकंड पेपर का एनालिसिस करते हैं तो यह बातें स्पष्ट होती है कि झारखंड से संबंधित 100 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। यानी जेपीएससी की पीटी के क्लास में टोटल 110 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ झारखंड से पूछे जाते हैं। जब पेपर का एनालिसिस करने से यह बातें स्पष्ट रूप से पता चलती है कि पेपर के एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और 3 भाग में डिवाइड होते हैं। एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। आप किसी भी पेपर का एनालिसिस करेंगे, चाहे वह बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या यूपीएससी हो या अदर किसी भी स्टेट का, तो वहाँ पर हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट से कुछ पूछे जाते हैं और अधिकांशतः मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेडाइवल हिस्ट्री से नहीं पूछे जाते। परंतु यहाँ पेपर के एनालिसिस से क्लियर और स्पष्ट जेपीएससी ने रखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री से 5, मेडाइवल हिस्ट्री से 5 और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 पूछेंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ हिस्ट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न को बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि इसके साथ साथ जब हम पॉलिटी का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन में पॉलिटी यानी संवैधानिक व्यवस्था से 5 क्वेश्चन और गवर्नेंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी जब एनालिसिस करते हैं तो चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी के पेपर में आपके सिर्फ पॉलिटी से यानी संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ भी उसने क्लियर रखा है कि आप इस तरीके से न करें। इसके अलावा जब हम चलते हैं करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसकी भी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और उसने मिसलेनियस में भी 8 टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही क्रूशियल है। यानी पहला मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, दूसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तीसरा नगरीकरण या शहरीकरण, चौथा स्पोर्ट्स, पांचवा डिजास्टर, छठा पॉवर्टी एंड बेरोजगारी, सातवां अवार्ड और आठवां यूनाइटेड नेशन। यानी जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां भी 8 टॉपिक में 8 गुने 2 यानी 16, यानी प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पेपर के एनालिसिस करने के बाद आप बड़े ही बेहतर तरीके से प्रत्येक पेपर को एनालिसिस कीजिए। आप किसी भी पेपर को छोड़ करके आप जेपीएससी पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो बेस्ट पेपर के एनालिसिस करने के बाद बेस्ट तरीके से आप रणनीति बनाएं और तब उसके बाद सेकंड स्टेप पर चलने की कोशिश करें। इसके अलावा पेपर सेकंड जब पढ़ने चलते हैं तो यह पेपर सेकंड तो आसान है कि कोई एक बुक, किसी पब्लिकेशन की एक बुक को लेकर के बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप उसके करंट रिलेटेड बातों पर भी ध्यान रखते हैं, तो यहाँ बहुत ही बेहतर और अच्छा आप कर सकते हैं। जब आप पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं तो सेकेंड स्टेप में जैसे ही
इन करते हैं, तो दूसरा स्टेप होता है कि पेपर के एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करें। इस नोट्स बनाने के प्रोसेस में भी आप 3 तरीके से नोट्स बना सकते हैं। पहला, स्वयं के द्वारा पढ़ाई करें, उसके द्वारा आप नोट्स बनाने की कोशिश करें। दूसरा, किसी कोचिंग संस्थान से आप नोट्स प्रोवाइड करें जो जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया हो। और तीसरा आप कर सकते हैं कि कुछ किसी कोचिंग की सहायता लें, और सहायता लेने के बाद आप प्रॉपर वहाँ पढ़ाई करें। टीचर के द्वारा पढ़ाया और समझी गई बातों और उसके द्वारा प्रोवाइड की गई नोट्स से आप धीरे धीरे अपनी एक प्रॉपर नोट्स बनाएं जो जेपीएससी के सारी सिलेबस को कवर करें। तो आप सेकंड स्टेप में या 3 स्टेप में से जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो कर सकते हैं, और तब जाकर के उस नोट्स को जो आपने बनाया है उसको 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब 10 टाइम्स आप पढ़ते हैं तो सारी बातें एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आपको याद होते चली जाती है। रटने की अपेक्षा उसे समझ करके बड़े ही बेहतर तरीके से आप स्थापित करें, और तब जा कर के आप प्रत्येक बार टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करें। यानी कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रत्येक पेपर वाइज टेस्ट दें, जिससे आपकी तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित हो जाएगी। और साथ ही साथ आप अपने तैयारी करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ क्वालिफाई करना आपका आसान हो जाएगा। यानी जेपीएससी पीटी की तैयारी के दौरान आप 4 स्टेप में अपने रणनीति को रख सकते हैं। 4 स्टेप में आप रणनीति को रख सकते हैं। पहला स्टेप, आप जेपीएससी की पीटी के पेपर का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, उसके अनुकूल रणनीति बनाएं, और किसी भी टॉपिक को छोड़ करके आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक टॉपिक को कवर करें। दूसरा, पेपर के एनालिसिस करने के बाद उसके अनुकूल नोट्स बनाएं, चाहे नोट्स स्वयं के द्वारा बनाएं, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लें, या कोचिंग संस्थान में पढ़ते हुए टीचर को पढ़ाते हुए पढ़ करके समझ करके और तब नोट्स बनाएं। ये तीनों स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तब जाकर के उसी नोट्स को 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करें, और 10 टाइम्स पढ़ने के कारण आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे, और जब सब कुछ याद हो जाएंगे तो उसी के अनुकूल चौथा स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं कि आप टेस्ट देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस डेवलप होने से जब आप पीटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा सा भी किसी प्रकार के इरिटेशन आपको नहीं होगा, और आसानी से आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।